जन्नत, जन्नत कहाँ है जन्नत? जन्नत बाहर आओ। क्या कह रही हूं मैं? जन्नत दरवाजा खोलो। ये सब क्या है जन्नत? मैं पूछ रही हूँ ये सब क्या है? क्यों इन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ? क्यों इन दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े? मुझे बताओ क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पता कि क्या हुआ था? खुश थे मेरे बच्चे, हम तो खुशी खुशी घूमने जा रहे थे। उमर खुद गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो ऊपर आया तुम्हें लेने के लिए। ऐसा क्या हो गया 5 मिनट में? तो मुझे बताओ हुआ क्या था? असल बात क्या थी? मुझसे मत पूछे, मुझे नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता तुम्हें? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे सामने खड़े हो गए एक दूसरे के, और तुम्हारी वजह से उनका मुंह बंद है। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। नहीं आंटी, कसम से नहीं। झूठी कस्में मत खाओ। हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भाई दूसरे भाई के सामने आकर खड़ा हो जाए। बताओ मुझे, क्या फूट डाली है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया पुप्पी अम्मी। झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से इन दोनों भाइयों ने अपने मुंह बंद रखे हुए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम सब जानती हो लेकिन मुझे नहीं बता रही हो। तुम हो कसूरवार। रायला, रायला बस संभालो अपने आप को। तुम बस कर दो। इतनी बड़ी बीमारी से उठी हो, अपनी जान को हल्का मत करो। चलो, मत लगो इसके मुंह। चलो यहां से। क्या क्या किया मैंने? क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अल्लाह तेरा नसीब ही काला करे, काला ही करे नसीब अल्लाह तेरा। नहीं नहीं, नहीं मैं अभी जाके आंटी को सब बताती हूँ। क्या कुछ नहीं समझाया आपने इन बच्चों को? कैसी तरबियत की आपने कि ये प्यार मोहब्बत से रहे, मिलजुल के रहे, और आज देखें क्या हो गया ऐसा। मैं आज भी समझा दूंगी, संभाल लूंगी। तबीयत मत खराब करो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर दवा खाओ और आराम करो। पुप्पी अम्मी, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से तुम देखो उसकी तबीयत बिगड़ रही है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। खाने के लिए कुछ लाती हूँ। पानी पी। समझाया था ना तुम्हें, बाज आ जा, मगर नहीं, तुम्हारी वही हरकत रही। सही कह रही थी ना पुप्पी कि तुम जन्नत का पीछा कर रहे थे? हाँ, कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। सोचा था कि जन्नत के पास जाकर उससे बैठकर बात करूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब उसके शौहर के पास जाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। सुनते ही छोड़ देगा उसे। और मैं करो बकवास बस। माँ बाप के मना करने के बावजूद अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ी ना तूने। नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार ठीक हो जाओ, बार बार जाऊंगा, हर बार जाऊंगा, जब तक मैं जन्नत को हासिल नहीं कर लेता। सुल्तान, मैं क्या हो गया सुल्तान? क्यों नहीं बाज आते? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो?
तुम्हें जिन जिन बातों से मैंने मना किया है वो सारी बातें तुमने आतिफ को बता दी। मेरी इज्जत या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में? मैंने कुछ नहीं बताया है। क्या बात करी हो तुम? तुम्हारे सामने आतिफ ने मुझे बताया कि उसे मालूम था पुप्पी अम्मी मरी में हमारे साथ थी। अब इस बात से भी इनकार करोगी तुम? अगर वो वहां से चीजें उठाकर ले ही आया था तुम उसे कहती कि वापस रखे वहां जाके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिद है, पता नहीं नफरत है पुप्पी अम्मी से। अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी चीजें उनके कमरे में नहीं है, जानती हो क्या होगा? अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वो चीजें वापस उनके कमरे में रखवाओ। हेलो। भाई कहाँ आना है? किस रेस्टोरेंट में? बताया ही नहीं आपने। कहाँ हैं आप लोग? किरण, वो दरअसल ना प्लान कैंसिल हो गया है। जन्नत को चोट लग गई थी। चोट लगी है? कैसे? कहाँ है वो? है तो घर पर ही, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी। ओहो, चलें भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा और जन्नत का भी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। किसको चोट लग गई? जन्नत को। ओहो चलिए उसे देखने। यार, मुझे ना लग रही है बहुत भूख। एक अच्छे से डिनर करते हैं, और वैसे भी सब हैं तो सही वहां। तुम सुबह चली जाना। चलें, ठीक है। पक्का? पक्का। ठीक है। आज तो उमर ने जन्नत को खूब डांटा है। बहुत मजा आया मुझे। जरा इसका नखरा तो खत्म हुआ। बहुत ज्यादा नखरा चढ़ गया था। जिसको देखो उसकी हर कोई बात मान रहा है। ना थोड़ी करते हैं। मेरा बैग था ना यहाँ पे, कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहाँ गया मेरा बैग? अरे यहीं तो रखा था। कहाँ गया मेरा बैग? कहाँ गया? या अल्लाह, क्या कहूंगी मैं लोगों को? कहाँ गया? यास्मीन ले गई। यास्मीन उसी ने उठाया है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? यास्मीन, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, लेकिन अपना सामान वापस लेके रहूंगी। अल्लाह, गलत हो गया। सब कुछ गलत हो गया।
या अल्लाह, क्या होगा? मैं क्या करूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? यास्मीन, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बहुत बुरा हो गया। क्या हो? जन्नत, अगर मैंने तुम्हें टोका है तो तुमने इसको फूफी अम्मी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उमर, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो आतिफ, अगर तुमने ये बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ आइए तुम्हें? जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी के सामने मैं फूफी अम्मी की करतूत खोलूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत तुम नहीं करोगे आतिफ। उमर मत, मेरी- प्लीज उमर, प्लीज कुछ मत कर। बस आतिफ, मुझे तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, हुआ क्या था आखिर? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ था अम्मी, आप जाके सो जाएं। झूठ मत बोलो यास्मीन, मैं जानती हूँ कि मेरी अलमारी से चीजें तुम ही लेके गई हो। नहीं बीबी जी, मैंने तो आपकी अलमारी को कभी हाथ तक नहीं लगाया। भला मैं आपकी अलमारी से कोई भी चीज क्यों निकालूंगी? ना मैंने ऐसे कभी किया है, ना ऐसा कभी करूंगी। आपको जरूर कोई गलत फहमी है। ज्यादा टर्टर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ही मेरे कमरे में आई थी और ये चीजें भी तुम ही लेके गई हो। बीबी जी, मैं आपके कमरे में आई थी, आपके सामने चली गई। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने आपकी ऐसी कोई चीज नहीं ली। ठीक है, मत मानो, मैं जरा अभी उमर को बताती हूँ और उसको कहती हूँ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाए और तुम्हें अंदर बंद करे। नहीं बीबी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे ऐसा जुल्म मत करें। मेरे माँ बाप इस जिल्लत से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। खड़ी हो, खड़ी हो। सिर्फ कल तक का टाइम दे रही हूँ तुम्हें मैं। जो चीजें तुमने मेरी अलमारी से उठाई है ना, वो वहीं पे लाकर रख दो। समझ आ गई? अगर ऐसा करोगी तो मैं इस घर में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। अब जाओ यहां से। रुको, सिर्फ तुम्हारी माँ की इज्जत की वजह से मैंने इस घर में किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर तुमने खुद जाकर किसी को बताया तो याद रखना, इन सब की जिम्मेदार तुम होगी और तुम अकेले भुगतोगी। समझी?
अब जाओ। मैं अम्मी और पुप्पी अम्मी को शाम को बाहर लेके जाऊंगा, उनकी चीजें वापस रख देंगे। ये वो आपका टिफिन। अभी अभी बात बस आतिफ, मुझसे अब और कोई बात मत करना प्लीज। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। अभी देखिए, आई एम रियली सॉरी। जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मना किया था ना आतिफ, मैंने मना किया था ना कि किसी से कोई बात मत करना। देखो पुप्पी अम्मी नाराज हैं और फिर उमर भी नाराज हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और बार बार क्यों हो रहा है। शायद किसी की दुआ लग गई है और मेरे नसीब ही खाली हो गए। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बदवाएं नसीब खराब नहीं कर सकती। भाभी जो कुछ भी हुआ है ना, ये आपकी ढील देने की वजह से हुआ है। अगर आप शुरू से ही मजबूत रहती ना तो पुप्पी अम्मी भी संभल कर रहती। पर भाभी अभी भी देर नहीं हुई। आप प्लीज खुद को मजबूत बनाएं। आप बहादुर बने थोड़ा सा प्लीज। ये आतिफ, जो है जैसा भी है वैसे ही चलने दो। मैं राजी हूँ। उमर की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज प्लीज। आंटी, अब ये ना कहना जन्नत कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने इतनी बड़ी बीमारी गुजार दी लेकिन मैं नहीं टूटी। कि तुमने मुझे कमजोर कर दिया। किरण से बढ़कर प्यार किया, तुम्हें इज्जत दी, एतबार किया, अहमियत दी, लेकिन तुमने क्या किया? लेकिन आंटी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस जन्नत बस। मैं कल से अब तक वो वाकया दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो दोनों भाई क्यों लड़ रहे थे आखिर? इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर आ जाऊं, तुम चली जाओ। तुम चली जाओ, मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है ये। बड़ी बीबी, बीबी जी आज कोई बता ही नहीं रहा खाने में क्या पकेगा। आप ही बता दें क्या पकेगा खाने में। जब तक मेरी चीजें वापस लाकर मुझे नहीं देती ना, तब तक अपनी ये शक्ल ना दिखाना मुझे। जाओ यहाँ से। बीबी जी मैंने छुपकर आज तक इस घर में एक निवाला नहीं खाया। आपकी कीमती चीजें जो मैं जानती भी नहीं क्या थी, कहाँ से लाऊंगी मैं? यास्मीन, मैंने तुम्हें कल तक का टाइम दे दिया है ना, अब जाओ। मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ, दफा हो जाओ। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करती मैंने? काश मैं अपनी अलमारी लॉक कर देती। लाखों के जेवर थे मेरे, कहां गए? या अल्लाह, क्या करूं मैं अब? कुछ समझ नहीं आ रहा।
उमर के दिल में भी मेरे लिए गिरा पड़ गई। आंटी भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ मेरी बच्ची? बोलो, बताओ, क्या हुआ है? अदो आपने तो कहा था कि मेरा ससुराल मेरा अपना घर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेरा घर है। काश मैंने अपनी जिंदगी अब्बू के घर में जी होती ज्यादा। काश आपने मुझे मजासी खुदा के सपने ना दिखाए होते। बेटा, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओगी? कुछ नहीं दादू। जन्नत, जन्नत, जन्नत भाभी, आपके भाई आए हैं। जैन, भेज दूं उन्हें? भेज दो। ठीक है। हाँ जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? दोस्त से नोट से लेने थे, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। कुछ खाओगे पियोगे? नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ है मुझे? रोई सी लग रही हो। अरे नहीं नहीं, वो बस मैं बीमार हूं ना थोड़ी सी, इसलिए हालत ऐसी लग रही है। जन्नत, तुम रोई हो। फैन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम कुछ दिनों के लिए जन्नत को अपने साथ ले जाओ। अरे क्यों? मुझे घर नहीं जाना। जन्नत, मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम चली जाओ। क्या किया क्या इसने? ये आपकी बाजी आपको खुद बताएंगी, इनसे ही पूछना। क्या हुआ? कुछ नहीं। जन्नत से कोई बात नहीं। जहां प्यार होता है वहां झगड़ा हो ही जाता है। तुम सॉरी कह दो। और वैसे भी वो तो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह पाई। लो भाई, उसकी कॉल आ रही है, अच्छे से बात करना, ठीक है? उमर, आंटी मुझे घर भिजवाना चाह रही हैं जैन के साथ। अब प्लीज उन्हें कॉल करके मना कर दें, मैं घर नहीं जाना चाहती। उमर, आंटी मुझे घर भिजवाना चाह रही हैं जैन के साथ। अब प्लीज उन्हें कॉल करके मना कर दें, मैं घर नहीं जाना चाहती। रायला, तुमने उसे बेचकर अच्छा नहीं किया। अम्मा मैं क्या करती, मैं कैसे बताऊं? से उसका वजूद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी तो जान छूट गई ना। मैंने सोचा था कि मैं आतिफ और उमर को बिठाकर इस मामले को हल करवाऊंगी, उसके बाद जन्नत की क्लास लूंगी, लेकिन तुमने तो। दोनों से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। वो दोनों भाई तो नाश्ते की टेबल पर साथ नहीं बैठ रहे, एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। वो बेचैन हो गई हूँ मैं, अंदर से जान जलती है मेरी, सुलग रही हूँ मैं। क्या
समझा था मैंने जन्नत को, और क्या निकली वो। ये लो बेटा चाय। मेरी शहजादी आई है। बेटा अरे क्या हुआ? जन्नत, क्या हुआ मेरी जान? बता क्या हुआ? बताओ बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? क्या हुआ मेरी जान? बोलो बोलो मेरी शहजादी। जन्नत, क्या हुआ है? इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ कहा भी नहीं, सवाल भी नहीं किया भाई से कि जन्नत के साथ गलत किया उन्होंने। कुछ पता तो होता हमें कि असल बात क्या है। जब कुछ पता ही नहीं तो क्या कहते हम किरण? बात जो भी हो, जितनी भी बड़ी हो, अगर मेरे साथ ये सब कुछ उस घर में हुआ होता तो मैं भी ना रहती वहां पे। जो कुछ भी हुआ है वो जन्नत की अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, वरना मेरा उमर और आतिफ बहुत समझदार है। आम सासू की तरह अपनी बेटों की तरफदारी करना बंद करें पुप्पी अम्मी। किरण, क्या बदतमीजी है? अम्मी मुझे गुस्सा आ रहा है। जन्नत के साथ जो भी हुआ है ज्यादती हुई है। कहाँ गई है जन्नत? वो अपने घर। क्यों? भाई आपने क्या किया उसके साथ? मेरा इरादा नहीं था ये सब करने का, वो बस आतिफ पे मुझे गुस्सा चढ़ गया था इसलिए। तो उससे कहते ना कुछ। अपनी कमजोर बीवी पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हो तुम किरण? मैं जन्नत के घर जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर आप जाएं भाई जन्नत के घर और उससे माफी मांगे और उसको वापस लेकर आए यहाँ। किस बात की माफी? चलें। क्या? किरण, क्या हो रहा है सब कुछ? हमारे खानदान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना, इस सबको अच्छा समझा जाता है। खुदा, जन्नत बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। बताओ क्या बनाऊं, क्या खाएगी मेरी बेटी? बताओ। भूख नहीं है मुझे दादी। दादू, आपने हिजाज़ी खुदा की कहानी मुझे पूरी क्यों नहीं सुनाई? मतलब? जिंदगी सिर्फ हिजाज़ी खुदा के गिर्द नहीं, उसके पुजारियों के गिर्द घूमती है दादी। जन्नत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ। मुझे नहीं खाने। अम्मा, अम्मा सच बता रहा हूं, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है मेरे। दिल पे पत्थर रखकर बर्दाश्त तो मैं भी कर रही हूँ। लेकिन अम्मा, हमें पूछना तो चाहिए कि हमारी बेटी के साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? बैठ जाओ बेटा, बैठकर बात करो। नाजुक रिश्ता है, बेटी का मामला है, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। जन्नत सो जाए तो चलते हैं हम दोनों। लेकिन अम्मा, अम्मा
पूछे तो सही कम से कम। पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, मगर अपने अंदाज से। बीबी जी, बीबी जी, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? आप इसके ऊपर तो यकीन करती है ना? मैं इस कलाम पाक की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपकी कोई चीज नहीं निकाली। जाओ तुम यहाँ से। अगर उसने नहीं ली तो कहाँ गई वो चीजें? क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? देखो किरण, मैं मानता हूं कि फूफी अम्मी कभी कभी सख्ती कर जाती है, लेकिन उनकी नीयत बुरी नहीं होती है। जन्नत तो हर बात का इशू बना लेती है। तो भाई उसे समझाया भी तो जा सकता था ना। और भाई मुझे आपकी बातें क्लियर नहीं हो रही, आखिर मसला क्या है? आतिफ, फूफी अम्मी या फिर जन्नत? कुछ तो क्लियर करें, ये इतना बड़ा झगड़ा आखिर हुआ क्यों? बीबी जी, बीबी जी, वो भाभी के घर वाले आए हैं। उमर और किरण भी साथ आए हैं? नहीं बीबी जी, वो तो नहीं आए। जाओ जाके उनको बिठाओ। ठीक है बीबी जी। अब बताती हूँ मैं इनको। हाला, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। ऐसे लगता है बेटी की गलतियों पर माफी मांगने के लिए आए हैं आप लोग। गलत फहमी है आपकी। क्या आपको लगता है कि आपसे माफी मांगने के लिए आए यहाँ पे? जो कुछ मेरी जन्नत के साथ हुआ है उसका जवाब लेने आया है। अब तक तो जन्नत घर पहुंच गई होगी। जो भी सवाल जवाब आप लोगों ने करने हैं उसी से कर लेते। जो सुलूक आप लोगों ने उसके साथ किया है ना, उससे काफी जवाब मिल गए। आप उमर को बुलाएं, उससे बात करनी है। आप लोगों से तो बात ही नहीं करनी। आखिर को जवाब दे वो है। उमर घर पर नहीं है, इस घर की मैं बड़ी हूं। जो भी बात करनी है आप लोगों ने मुझसे करें। उमर जन्नत का शौहर है, बात तो उसी से होगी। अरे आप लोग क्या अपने दामाद को कटहरे में खड़ा करने आए हैं? बहू बयाने तो आप लोग भी आए थे उमर के साथ। खुशियां देने का वादा तो आप लोगों ने भी किया था जन्नत को। क्या किया? क्या किया मेरी बेटी के साथ सलूक आप लोगों ने? उल्टा भाई मिलने आया तो उसके साथ जाने का हुक्म सुना दिया। हाँ तो इसमें मसलियत थी ना, दोनों मियां बीवी का झगड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग रहकर बेहतर फैसला करेंगे कि गलती किसकी है। इसमें क्या बुराई है? झगड़े किस घर में नहीं होते, मगर जहां शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करे, अफसोस, सद अफसोस। अला बात तो हमने आज तक अपनी बच्ची के साथ ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। अला, और आप लोगों ने क्या किया मेरी बच्ची के साथ? अला, आप बात समझने की कोशिश करें प्लीज। हम खुद भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा वक्त तो दीजिए ताकि बात समझ आए हमें। प्लीज, हमें सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुना वो गलत नहीं है। उमर आए तो उसको भिजवा दीजिएगा घर पे। चले अम्मा, अम्मा चले, कोई फायदा नहीं है बात करने का।